बीरबल की एक पुरानी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता की कहानियां उनके समय के लोगों के बीच मशहूर थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े आत्मविश्वासी आदमी को बुलवाया। यह आदमी अपने आप को बहुत ही प्रबल और बुद्धिमान मानता था। वह बोला, सुल्तान, मैं इस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई है। अकबर ने बहुत सुना, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, इतना ही तो वादा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी योजना को हकीकत में बदलकर दिखाना होगा। यह सुनकर वह आदमी थोड़ी चौंका, लेकिन फिर उसने तय किया कि उसे बीरबल के साथ मुकाबला करना होगा। उसने बीरबल को बुलवाया और उससे युद्ध में विजय प्राप्त करने की चुनौती दी। बीरबल ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है, हम एक आपसी प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उसने शर्त रखी कि जीतने वाला सबसे बुद्धिमान होगा और उसे विजय अर्जित करने के बाद उसकी योजना को सुनी जाएगी। दोनों ने सहमति दी और प्रतिस्पर्धा का समय तय किया गया। दिन बदलते गए और प्रतिस्पर्धा का दिन आया। उन्होंने एक सवारी गढ़ी और दोनों को एक बड़े मैदान में ले गए। यहाँ प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। बीरबल ने चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ हर चुनौती का सामना किया और अपने चरम परिप्रेक्ष्य में उसे हराकर जीत हासिल की। विजयी बनकर उन्होंने वह आदमी से कहा, तुम्हारी योजना भले ही अद्वितीय हो, लेकिन बुद्धिमत्ता और चतुराई में तुम्हारी हार हो गई। उसके बाद सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसके समर्थन में खड़े हो गए। समय की बात है, जब अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर सचिव थे। इन दोनों के बीच अनेक रोचक और शिक्षाप्रद पल घटित हुए थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा, क्या कोई मेरे दरबार में इतना बुद्धिमान है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे सके? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने आक्षेपपूर्ण भाव से कहा, जी हाँ हुजूर, मैं आपके सवालों का सही जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, अगर तुम सही जवाब दिए बिना मेरे प्रश्न को सुलझा सकते हो, तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ हूँ। अकबर ने पहला सवाल पूछा, तुम वहां खड़े होकर एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पर नीचे देखते ही बैठते हैं, ऐसा क्यों? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, यह तो बहुत सीधा है। जब मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ, तो मेरा सर ऊपर जाता है और मैं ऊपर वाले से सारी समस्याएं देख सकता हूँ, पर नीचे बैठकर मैं उन समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, अब मैं तुम्हें अपना इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि आप मुझसे और सवाल पूछें और मैं आपको उत्तर दूं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और मुस्कुराए हुए कहा, तुमने सचमुच दिखा दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का सही समाधान निकालता है। तुम्हारी चतुराई की सराहना है बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण उत्तरों से अपनी स्थानीयता बनाए रखी, और उनकी कहानियां हमें आज भी सीख देती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई कहानी सुनाओ जो हमें कुछ नया सिखाए। बीरबल मुस्कुराए और शुरुआत की, हुजूर, एक गांव था जहां एक बड़ा मेला होने वाला था। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से इस मेले की तैयारियों में जुटे थे। एक आदमी ने देखा कि एक युवक एक बड़े सा बालू का पहाड़ बना रहा था। युवक किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, बस मेहनत से काम में मशगूल था। अकबर ने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल जवाब दिया, हुजूर, जब मेला आया और लोग अपनी दुकानें सजाने लगे, तो उस युवक ने अपने बालू के पहाड़ के साथ कुछ खास किया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने इस पहाड़ को इतना बड़ा बनाया है कि यह आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, उस युवक ने अब तक सबसे बड़ा पहाड़ बना लिया था, लेकिन उसने कहा, अब तक तो सिर्फ पहाड़ बना है, लेकिन आपको इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखना है, तो मेरी ये शर्त है कि आप मुझसे दूसरे सभी सपनों के लिए भी आग्रह करें।
अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर गांव वाले ने क्या किया? बीरबल ने ख्यालता हुआ कहा, हुजूर, उन्होंने माना और उस युवक के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ के ऊपर पहुंचे, वहां से उन्हें गांव का सुंदर दृश्य दिखाई दिया। गांव वाले हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। अकबर ने कहा, तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें अपनी मेहनत और संघर्ष में सहारा लेना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे दुनिया हमें कैसे भी देखे। राजा बहुत दिनों से अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, परंतु उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहता था, मेरे प्रजा क्या मुझसे संतुष्ट है? राजा ने यह सोचा कि वह अपने राज्यवासियों के साथ सीधे संपर्क में रहने का एक नया तरीका अपनाएगा। राजा ने एक दिन नागरिक सभा बुलाए और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे खुले मन से बातें करें और मुझे यह बताएं कि आपको कैसे सुधारता जा सकता हूं। सभा में शांति के माहौल में एक व्यक्ति ने अपनी बात कही, राजा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। बच्चे दूर के गांवों तक पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। राजा ने तत्परता से कहा, यह समस्या हल करने के लिए मैं एक नया योजना बनाऊंगा। हमारे क्षेत्र में नए शिक्षा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके। एक और सभागृह ने कहा, राजा, बेरोजगारी की समस्या हमें बहुत सताती है, कृपया इस पर भी ध्यान दें। राजा ने मुस्कुराए, मैं समझता हूं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। हम नए उद्यमों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं ला रहे हैं जिससे नौकरियों का संबंध बना रह सके। सभागृहों ने अपनी समस्याएं राजा के सामने रखी और उन्होंने वाद विवाद सुना। राजा ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और एक सप्ताह के भीतर राज्य के विभागों को इन समस्याओं का समाधान निकालने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप नए शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, नौकरी पाने में सहारा मिलने के लिए नए उद्यमों का समर्थन किया गया और बेरोजगारी को कम करने के लिए उपाय अच्छी तरह से कार्यान्वित किए गए। राजा ने 1 महीने बाद फिर से सभा बुलाए और पूछा, क्या आप सभी संतुष्ट हैं? सभागृह ने मिलकर कहा, हाँ, हम सभी बहुत खुश हैं कि राजा ने हमारी बातें सुनी और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सीखने को मिला कि सच्चे नेता हमेशा